तरतीब तो समझ में आई, तरतीब समझ में आई। वल्लज़ीना मअहू हजरत अबू बकर सिद्दीक, उसी के बाद कुरान में, कुरान की इस आयत की तरतीब को देखिएगा, मैं बीच में जुमला नहीं छोड़ रहा हूँ, जैसे कुरान में तरतीब वाली लिखा हुआ वैसी बता रहा हूँ आपके लिए, सुनिएगा। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार वल्लज़ीना मअहू, हजरत अबू बकर सिद्दीक का वस्फ़े खुसूस है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये हजरत उमर फारूक का वस्फ़े खुसूस है। बोल दो जरा, वस्फ़े इम्तियाज है, वस्फ़े, और ऐसा वस्फ़े इम्तियाज है ऐसा। एक हदीस शरीफ सुना दूं, इजाजत है इजाजत? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल। इजाजत मैं आप ही से मांग रहा हूँ। हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस पाक मरवी है। एक मरतबा मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक ने इजाज़त चाही। इस्ताज़ना उमर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंदर आने की इजाज़त चाही। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त गए उस वक्त आलम ये था, ये उस वक्त का वाक़िया सूरह तहरीम जो 29वें पारे की सूरत सूरह तहरीम, इसमें वाक़या असल मौजूद है, शहद का वाक़या मौजूद है। तो इस वाक़ये के वक्त की बात है या फिर इससे आगे पीछे की बात है। मुस्तफ़ा की अज़वाज व इंदहु निस्वतुम मिन कुरैश, हजरत अबू बकर ने जब इजाज़त मांगी तो मुस्तफ़ा की बारगाह में कुरैश की कुछ ख़वातीन मेरे आका की बारगाह में मौजूद थी। सुनिएगा, अज़वाज मुतहरात भी मौजूद थी, जिसमें हजरत आयशा भी है, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश भी है, हजरत सौदा भी है, हजरत हफ्सा भी है, तमाम बहुत सारी उम्महातुल मोमिनीन मेरे आका की बारगाह में बैठी। और हो सकता है कि कुछ बाहर की औरतें, कुरैश की कुछ औरतें भी बैठी हो। और कैसे बैठी थी? युकल्लिमनहु व यस्तक्सिरनहु, गुफ्तगू कर रही थी नबी से, और बात कर रही थी तो खूब बातें कर रही थी, बातें बन रही थी, खूब बातें कर रही, खूब बातें। और बातें कैसे हो रही थी? आलियतन अस्वातहुन्ना, इतनी जोर जोर से बातें हो रही थी कि उनकी आवाज बुलंद हो रही थी, बुलंद आवाज से नबी की बारगाह में गुफ्तगू कर रही है। अज़वाज मुतहरात हमारी माए मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठी है। हजरत उमर फारूक ने इजाजत मांगी, अभी अंदर आए नहीं, बैठी है ख़वातीन, ये अज़वाज बैठी है। जैसे ही हजरत उमर की आवाज सुनी, सुनिएगा, हजरत उमर की आवाज सुनी, फलम्मा समिअना सौतक, मेरे आका इरशाद फरमाते जैसे ही हजरत उमर तुम्हारी आवाज सुनी, आका फरमाते जैसे ही तुम्हारी आवाज सुनी फौरन खामोश हुई और खामोश होके पर्दे के पीछे चली गई। कहां चली गई? बोलो, पर्दे के पीछे चली गई। हजरत उमर फारूक अंदर दाखिल हुए, जैसे ही अंदर आए मेरे आका ने देखा हजरत उमर फारूक को, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक को देखकर मुस्कुरा गए, मुस्कुरा गए, हंसे। हजरत उमर फारूक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मा अज़हक, नहीं अज़हक अल्लाहु सिन्नक, या रसूल अल्लाह। हजरत उमर फारूक ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, हंसता रखे, क्या बात है, आप मुझे देख के मुस्कुराए क्यों? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अजिब तो मिन हाउलाई अल्लाती कुन्ना इंदी, मुझे इन औरतों पर ताज्जुब हो रहा है कि जो मेरे पास मौजूद थी, जब तक बैठी थी गुफ्तगू कर रही थी और जोर जोर से बोल रही थी, मेरे सामने बुलंद आवाज से गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन जब तुम्हारी आवाज सुनी फौरन पर्दे के अंदर चली गई, खामोश हो गई। हजरत उमर फारूक ने यहाँ उन अज़वाज मुतहरात की तरफ खिताब किया और इरशाद फरमाया, या अदुव्वाति अनफुसिहिन्ना, सुनिएगा हजरत उमर फारूक के अल्फाज। हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं, ए अपनी जानों की दुश्मनों, बुरा नहीं कहा, क्या कहा? अपनी जानों की, रसूलुल्लाह के सामने जोर से गुफ्तगू कर रही हो, अपनी जानों की दुश्मनों, नबी के सामने जोर जोर से गुफ्तगू कर रही थी। अतहबननी वला तहबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं, ए अपनी जानों की दुश्मनों, मुझसे डरती हो, अल्लाह के रसूल से नहीं डरती? ए अपनी जानों की दुश्मनों, मुझसे डरती हो, अल्लाह के रसूल से नहीं डरती? तो अंदर से आवाज आई, बोली हमारी माए उम्महातुल मोमिनीन बोली, कुलना नअम, ए उमर सुनो, हाँ तुमसे डरते हैं। रसूलुल्लाह तो शोहर है ना जी। एक आम बात बता दूं मैं, यानी बीवियां आजकल शोहरों से
वो तो अज़वाज मुताहरा, डर का मामला क्या है, खौफ का मामला वहां पर क्या है। नाज की बातें कभी कभी होती हैं, यानी कभी कभी मियाँ बीवी के दरमियान नाजो नखरे चला करते हैं। वो गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कुल्ना नाम, हाँ हम तुमसे डर के अंदर आ गए और इसलिए आए। सुनो अल्फाज, वो उम्महात क्या फरमाती है, कहती हैं अंता अफज़्ज़ो व अगलस, अंता अफज़्ज़ो व अगलस, अबू बकर तुमसे, उमर हम तुमसे इसलिए डरे कि तुम्हारी जबान भी बड़ी सख्त है और तुम्हारा दिल भी बड़ा सख्त है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? तुम्हारी जबान भी बड़ी सख्त है और तुम्हारा दिल भी बड़ा सख्त है, तबीयत भी सख्त है, जबान भी सख्त है। और अपने आका का मामला तो ये जी बड़े नर्म है, और अज़वाज के लिए बड़े नर्म है, अपनी अहलियात के लिए बड़े नर्म है, उम्महातुल मोमिनीन के लिए बड़े नर्म है, अपने खादिमों के लिए बड़े नर्म है, अपने गुलामों के लिए बड़े नर्म है। मगर अंता अफज़्ज़ो व अगलस, तुम तो बड़े सख्त हो, जबान भी सख्त है, तबीयत भी सख्त है तुम्हारी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इहिम या उमर इब्न अल-खत्ताब, ऐ उमर इब्न खत्ताब बिल्कुल ठीक, मगर सुनो, यहां सुनिएगा, मेरे आका ने हजरत उमर फारूक की शान में कैसे काफिरों पर सख्त है। मेरे आका ने यहां क्या फरमाया, ये हर्फ ऐसे हैं, यूं तो हर हदीस सोने से लिखने के लायक है, मगर ये हर्फ ऐसे हैं कि सोने से लिख लो तब भी हक अदा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उस जात की कसम, मा लक़ियका शैतानु सालिकन फज्जन इल्ला सलक फज्जन गैर फज्जिक। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उमर तुम्हें देख रहा हूं मैं, उमर तुम्हें देख रहा हूं कि कभी भी शैतान उस रास्ते पर आएगा ही नहीं जिस रास्ते पर उमर तू चलता होगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तेरे रास्ते पर शैतान, बोलो, तेरे रास्ते पर शैतान आएगा नहीं आएगा? मतलब ये हुआ कि उमर के रास्ते पर शैतान नहीं आएगा, तो जिस रास्ते पर शैतान होगा वो उमर का, बोलो बोलो जरा जल्दी से, जिस जगह उमर नहीं होंगे वो रास्ता किसका होगा? जहां उमर नहीं होंगे वो रास्ता शैतान का होगा। जहां उमर फारूक से मोहब्बत नहीं होगी वो रास्ता शैतान का होगा। अगर कोई तफसीली होगा और खिलाफत उमर के खिलाफ बात करेगा वो रास्ता शैतान का होगा। उमर का रास्ता ये नबी का रास्ता है, उमर का रास्ता अबू बकर का रास्ता है, उमर का रास्ता ये खुदा का रास्ता है। इस रास्ते पर कभी शैतान नहीं आएगा। तो अहले सुन्नत का रास्ता ये उमर का रास्ता है। इस अहले सुन्नत के रास्ते पे कभी शैतान नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान सहाबे किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, जिसकी शैतान से दोस्ती होगी वो उमर को दिल में कैसे लाएगा? जी हैं? वो लाएगा? बोलो, उमर को दिल में कैसे लाएगा? कभी नहीं लाएगा। क्यों लाएगा? इसलिए कि दोस्त को कभी अपने पास से जुदा करना कौन पसंद करता है। इसीलिए तो लोग कब्र पे अजान पढ़ने को मना करते हैं, इसलिए कि अजान से तो शैतान भागता है ना। तो जिनकी दोस्ती है वो क्यों भगाएंगे? नहीं आई बात समझ में? यार इशारात को समझ लिया करो। जिनकी दोस्ती है वो क्यों भगाएगा यार? तो उमर के रास्ते पर शैतान नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक हदीस पाक और है, इसी किस्म की हदीस पाक है, लेकिन यहाँ वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। एक खातून हबशिया खातून, उन्होंने नजर मान ली, अगर मेरे आका जंग से गज़वे से सही सलामत वापस आ गए, सही सलामत नजर मान ली खातून नजर मान लेती है, रोजे की नजर मान ले, नमाज की नजर मान ले, मगर उन्होंने अजीब सी नजर मानी। नजर क्या मानी? अगर मेरे आका जंग से गज़वे से सही सलामत वापस आ गए तो आका के पास बैठकर दफ बजाऊंगी और गाऊंगी। है बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या नजर मान ली? अजीब सी नजर है कि नहीं? क्या बजाऊंगी?
दफ बजाऊंगी और साथ में गाऊंगी भी। अजरिबु दफ़ा है व उगन्नी या व अतगन्ना, दफ भी बजाऊंगी और गाऊंगी भी। अजीब सी नजर मानी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वे से वापस आए, दफ लेके आका की बारगाह में आ गई और बोली इन्नी नजर तू, नजर मान लिए, नजर मान लिए। आपके सामने बैठ के दफ बजाऊंगी या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं लौ नजरती फजरिबि दफ़ व इल्ला फला। आका इरशाद फरमाते अगर तूने नजर मान ही लिए तो बजा ले चल। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। है ये आका की नरमी है। इन नजरते फजरिबि दफ़ा, अगर तूने नजर मान लिए तो बजा ले चल, व इल्ला फला, और अगर नजर नहीं मानी तो नहीं। अगर नजर नहीं मानी है तो नहीं, व इल्ला फला, वरना नहीं। नजर ने अगर मान लिए तो चल बजा ले, बजा ले। अब वो दफ बजाने भी बैठ गई और गाने भी लगी बारगाह नबी की। सुभान अल्लाह। है दफ बजा भी रही, गा भी रही। हबशिया खातून है, बजा भी रही है और गा भी रही, बजाती रही गाती रही। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। वही तजरीब, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए, वो बजाती रही। अबू बकर आ गए, बजाती रही। इतने में हजरत उस्मान गनी आ गए, अब भी बजाती रही। इतने में हजरत मौलाए कायनात तशरीफ ले आए, अब भी बजाती रही। यहाँ पर तरतीब आने की ये नहीं है, यानी आने की तरतीब वो नहीं है जो तरतीब खिलाफत की है। आने की तरतीब ऐसे ही है कि पहले अबू बकर आए तब भी बजाती रही, वही तजरीबू। हजरत उस्मान गनी आए, वही तजरीबू। उस्मान आए तब भी बजाती रही। हजरत मौलाए कायनात आए तब भी बजाती रही। चौथे नंबर पर आखिर में अल्लाह को दिखाना ही था ना। सुनिएगा, चौथे नंबर पर फजा उमर, फजा उमर। अब चौथे नंबर पर उमर तशरीफ ले आए। जैसे ही उमर आए, दफ बजाना छोड़ा, नीचे रखी दफ छुपा ली और उसके ऊपर बैठ गई। बोलो सुभान अल्लाह। यानी हाँ, दफ को अपने नीचे रख के दफ के ऊपर बैठ गई, बजाना छोड़ दिया, बजाना बंद कर दिया। मेरे आका मुस्कुराए, आका मुस्कुराए, आका मुस्कुराए। उसकी हालत को देखकर बजाती रही, अब तक बजाती रही और अब छुपा के बैठ गई। मेरे आका ने हजरत उमर फारूक से इरशाद फरमाया, उमर सुनो। यहाँ पर मेरे आका इरशाद फरमाते इन्ना शयातीनल जिन्नि वल इंसी क़द फर्रू मिनका या उमर। सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, मुस्कुराए उमर को देखकर और मुस्कुराकर मेरे आका ने ये जुमले इरशाद फरमाए, इन्ना शयातीनल इंसी वल जिन्न, जिन्नों के शैतान हो या इंसानों के शैतान। जो ढोल बजाने से माने नहीं, जो बाज ना आए, शयातीने इंस हो या शयातीने जिन हो। इन्ना शयातीनल जिन्नि वल इंस, दोनों किस्म के शैतान, जिन्नात के शैतान, इंसानों के शैतान, कद फर्रू मिनका या उमर। उमर इतना सख्त है तू, इतना सख्त है कि सारे शैतान तुझे देख के ही भाग जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। तफजीली शैतान हो, उमर का नाम सुन के सीना पीटने वाला हो, उमर का नाम सुन के इन्ना, ये हदीस पाक हजरत उमर फारूक के लिए इसीलिए तो है कि उस दिल में उमर आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं जिसमें शैतान बैठा होगा। अमरोहा गया था मैं, बहुत साल से जाता है। इमाम बाड़े के बाहर, इमाम बाड़ा बना हुआ है, इमाम बाड़े के बाहर तकरीर होती, वहां शिया बहुत है। तकरीर हो रही थी, अचानक बड़ी तेज बारिश आई। बारिश आई तो माइक उठा के इमाम बाड़े के अंदर ले गए। वहां लोग बैठे, तकरीर करना तो थी। अब मैं गए थे तकरीर करने के लिए, तो आधी तकरीर तो बाहर स्टेज पे हो गई। जब आधी उस इमाम बाड़े के अंदर शुरू हुई तो मैंने हजरत उमर फारूक पे तकरीर शुरू कर दी। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक तो वहां पर पास पड़ोसी है, बहुत सारे शिया थे, वो बैठे हुए थे वहां पर। वो इमाम बाड़ा अमरोहा शहर के अंदर के जिसके दरवाजे पर हजरत उमर फारूक का माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह पुतला फूंकते लोग, वहां के शिया पुतला फूंकते। उस इमाम बाड़े के अंदर बैठकर, चूंकि मुझे बता दिया था कि ये वही इमाम बाड़ा है जिसके बाहर ये शिया लोग पुतला फूंकते हजरत उमर फारूक का, तो वहां पर खास कर मैंने हजरत उमर फारूक के उन्वान को उठाया है। तो जरूर बाद में कह भी रहे थे कि आपने तो जिस इमाम बाड़े के अंदर पुतला फूंका जाता है उसके अंदर बैठने के बाद उसी इमाम बाड़े के अंदर उमर की शान तो देखो कि वो पुतला फूंकते हैं और अपने गुलामों से उसी इमाम बाड़े में उमर अपना जिक्र करा लेता है, अपने बारे में हदीस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बाद में
बहुत सुन्नत ने ये जिक्र किया। हजरत मोहतरम, तो वो इमाम बाड़ा था, हजरत उमर फारूक का नाम सुन के जिन्नात तो शैतान सब के सब क्या हो जाते हैं, बोलो। हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुस्कुराए क्यों? या रसूल अल्लाह मुस्कुराए? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए उमर तुझे देख के मुस्कुराया इसलिए कि इस औरत ने नजर मानी थी दफ बजाऊंगी, अबू बकर आए बजाती रही, उस्मान आए बजाती रही, अली आए बजाती रही, जैसे ही तुम आए। जैसे ही एक हदीस पाक इस तरह की और भी है। हाँ, एक खातून आके नाच रही थी और बच्चे उसके इर्द गिर्द शोर मचा रहे थे। जैसे ही हजरत उमर फारूक आए वो काफी देर तक नाचती रही, गाती रही, बजाती रही। ये हदीस पाक मोतबर हदीस में तिरमिजी के अंदर, सुनन इब्ने माजा के अंदर, बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। वो गाती रही, बच्चे उसके इर्द गिर्द कूदते रहे, शोर मचाते रहे। हजरत आयशा सिद्दीका से मरवी है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा आके देखो तो सही क्या कर रही है। हजरत आयशा फरमाती है, मैं भी मुस्तफा से लग के खड़ी हो गई। दीवार है, दीवार, इतनी ऊंची दीवार, जरा सुनिएगा, सुना दूं ना सुनाऊं? यार तो सुस्त बैठे हो। इतनी ऊंची दीवार है, जरा सुनिएगा। दीवार इतनी ऊंची है, मेरे आका का भी सर दीवार, दीवार के ऊपर सर। हजरत आयशा फरमाती, मैं भी आए, आका ने जब बुलाया कहा ताली वंजुरी लहा, मेरे आका फरमाते आ जाओ और तुम भी देखो ये क्या कर रही, क्या बना रही। तो हजरत आयशा सिद्दीका ही कहती हैं कि मैंने वदातु लिहयी अला मनकबे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा फरमाती है मैं मुस्तफा के पीछे इस तरह खड़ी हो गई कि मैंने अपनी थोड़ी नबी के कांधे पर रख ली थी। यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं देखने लगी तो कहां से देख रही थी इस पूरी हालत का हजरत आयशा सिद्दीका ने जिक्र किया है। वो कहती है मैं देख रही थी माँ बैन रासी वल मनकब, मैं आका के पीछे खड़े होकर आका के सर और आका के मुंडे के दरमियान से उधर देख रही थी। अब वो गाती रही, बजाती रही, बच्चे उसके इर्द गिर्द खड़े रहे। वो गाती बजाती रही, बच्चे उसके इर्द गिर्द खड़े रहे। इतने में फतला उमर, हजरत उमर फारूक आए। जैसे ही उमर आए, अब किसी की हिम्मत थी जो वहां खड़ा होता। हदीस पाक के लफ्ज ये है, मैं मफहूम बता रहा हूं कि जितने भी थे सारे के सारे वहां से भाग खड़े हुए। कोई भी उमर को देखकर रुका। मतलब ये हुआ कि यानी ऐसी हदीसों में शैतान का जिक्र है, इन्ना शयातीन जिनसी, मतलब ये कि नाच अगर गाना होगा तो काम शैतान का है, गाना होगा काम किसका है, बोलो। है इस हदीस से सबक भी तो हमें ये मिलता है, काम किसका है, बोलो, शैतान का है। नाच अगर है तो काम शैतान का है, अगर ढोलक है और ढोल तमाशे है काम शैतान का है। और शयातीन जिन्नी वल इंस ये भागते हैं, मतलब ढोलक बजाना बंद, उमर आए गाना बंद, नाच गाना बंद, कूदना फांदना बंद। मेरे आका ने फरमाया शैतान तुमसे भागता है, मतलब अब तक जो ये काम करा रहा था शैतान करा रहा था, उमर आए शैतान भाग गया, काम बंद हो गया। बेशक बेशक। तो ये काम किसका हुआ, बोलो, शैतान का काम हुआ। बहुत सारी हदीस है। बहरहाल अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, एक शख्सियत पर अगर गुफ्तगू शुरू हो जाए लंबी हो जाएगी। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, ला रहा हूं धीरे धीरे, अभी टाइम तो नहीं हुआ जाने का। अच्छा, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नर्म दिल हैं। तमाम सहाबा नर्म दिल है, मगर ये खुसूसी और इम्तियाजी जो वस्फ हजरत उस्मान गनी का, बड़े नर्म दिल। 12 साल खिलाफत की, कितने साल, जल्दी बोलो, 12 साल। हाँ, बड़े नर्म दिल। इतनी मकबूलियत हुई हजरत उस्मान गनी की, इतनी मकबूलियत हुई कि इतनी हजरत उमर फारूक से ज्यादा मकबूलियत हो गई। 10 साल 4 महीने, 10 साल 6 महीने कुछ दिन हजरत उमर फारूक ने खिलाफत की है। उसके बाद हजरत उस्मान गनी ने 12 साल खिलाफत की। शुरू के जो 6 साल रहे बड़े मकबूल रहे हजरत उस्मान गनी। फिर 6 साल के बाद इन शियाओं की कारकर्दगी से, यूं कहिए कि यहूदियों की कारकर्दगी से, अब्दुल्ला इब्ने सबा की साजिशों की बुनियाद पर, कि जिसने ये कहना शुरू कर दिया था कि उमर और अबू बकर ने खिलाफत छीनी है, यह हक तो हजरत उस्मान गनी ही का था, यह हक तो हजरत अली ही का था। ये उसने उसी वक्त बकना शुरू कर दिया था, उसी वक्त कहना शुरू कर दिया था। मुसलमानों के ग्रुप हो गए और इख्तिलाफ वहां से शुरू हो गया। हजरत उस्मान गनी की खिलाफत के 6 साल बाद से इख्तिलाफ और झगड़े शुरू हो गए। हजरत मोहतरम बड़ी मकबूलियत रही। रुहमाओ बैनहुम, आपस में बड़े नर्म दिल हैं।
अब खिलाफत की तरतीब भी देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, रुहमाउ बैनहुम, उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी, और आगे है तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तुम खूब सजदा करते हुए और खूब रुकू करते हुए देखोगे, बहुत ज्यादा आहें भरना, बहुत ज्यादा रोना गिड़गिड़ाना, बहुत ज्यादा इबादतें करना। ये वस्फ़े खुसूस किसका है? हजरत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का है। अब तरतीब कलाम मुकद्दस की आप देख ले, अबू बकर है, उनके बाद उमर है, उनके बाद उस्मान है, उनके बाद मौलाए कायनात है। जो तरतीब कुरान दे दे वही तरतीब अहले सुन्नत की है। बेशक बेशक, वही तरतीब हमारी है। अब रही बात ये हजरात, खिलाफत को मैंने इस अंदाज से थोड़ा थोड़ा जिक्र कर दिया, हजरत अबू बकर उमर फारूक का। ये अहले बैते अथार से कितनी मोहब्बत करते थे, मोहब्बत चाहिए कि नहीं? अरे हमारे ईमान की जान है ना अहले बैते अथार हैं, तो इनसे मोहब्बत चाहिए। माशाअल्लाह यानी कारी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, मौलाना उस्मान भी तशरीफ, नहीं उस्मानपुर वाले हैं ये तो, मौलाना साजिद हाँ तशरीफ ला रहे हैं, और हजरत का नाम क्या है? हाफिज क़रार साहब माशाअल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। तवज्जो है, थक गए? सुनाऊं भाई, देखो बात गाड़ी तो नहीं पड़ रही यार, पढ़े लिखे हो यानी यहाँ तलबा बैठे हैं, मैं तो बिल्कुल आसान करके आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि आप तक जरा कुछ ज्यादा बातें पहुंच जाएं, मुख्तसर करके मफहूम हदीस का, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। सुनिएगा, अहले बैत अथार से मोहब्बत ये हमारा शेवा है, हमारा तरीका है, हमारा अंदाज है। मोहब्बत ईमान की जान है, ये तो हमारे लिए कश्ती की तरह है, इनके जरिए ही हम बेड़ा पार करेंगे। अहले बैते अथार से मोहब्बत, हम मोहब्बत करने वालों के लिए, मोहब्बत वालों के लिए तवज्जो रखें, अफरा तफरी का आलम ना करें। हाँ हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल। मोहब्बत, एक हदीस शरीफ में सुना दूं मोहब्बत पर, सुना दूं? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, ये अहादीस की मोतबर किताब है, फ़ज़ाइल अहले बैत से भरी पड़ी है, फ़ज़ाइल अहले बैत से भरी पड़ी है। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उसामा बिन ज़ैद, तवज्जो, अरे भाई आने जाने वालों को मत देखो, देखो डिस्टर्ब को देर होगी बिला वजह, यानी आपके और सही साहब के दरमियान मैं ही तो हाई लूं, है ना? सही साहब आ जाएंगे तो मैं हट जाऊंगा, आप अब पीछे को इतनी जल्दी मत देखो, बात तो सुन लो। अभी तो मैं खिलाफत की तरतीब लेकर आया, मैंने मुख्तसर कर दिया। हजरत उस्मान गनी पर कोई हदीस नहीं सुनाई, हजरत मौलाए कायनात पे कोई हदीस शरीफ अभी नहीं सुनाई मैंने। अहले बैत में चूंकि जिक्र हो जाएगा उनका, हजरत उमर फारूक के ताल्लुक से 2-3 हदीस मैंने इसलिए पढ़ी कि ताकि आपको पता चल जाए हजरत उमर फारूक की जात क्या है। 22 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर फारूक की हुकूमत थी, हुकूमत, इतने बड़े खलीफा, मगर 10-10, 15-15 पैबंद लगे होते थे कपड़ों पर, पैबंद, नंगे पैर नमाज पढ़ाने के लिए चले जाते थे। अगर सदके का ऊंट भाग जाए, चला जाए, तो उसको तलाश करने के लिए उमर फारूक खुद शहर में दौड़ते थे। पूरी रियाया सोती थी, उमर रात को जाग जाग के अपनी रियाया की पहरेदारी करते थे। सियासत करना अगर सीखना ना किसी को, तो उमर की सियासत पढ़ लेना, हजरत उमर फारूक से सीख लेना। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मैंने नबी अकरम को फरमाते सुना है, मा तलात शम्सु अला रजुलिन खैरिन मिन उमर, आका इरशाद फरमाते हैं कि सूरज जब निकलता है ना, निकलता है तो कितने सरों पर पड़ता है, मगर आका फरमाते हैं ये सूरज उमर से बेहतर किसी शख्स पर तुलू नहीं होता। अगर आज रूए जमीन पर सबसे बेहतर अगर कोई है, सियासत में बेहतर, दीन में बेहतर, इल्म में बेहतर, तदबीर में बेहतर, तदब्बुर में बेहतर, अपने अंदाज़े सियासत में बेहतर अगर कोई है तो उमर है। और यह हदीस पाक मुअव्वल है, हजरत अबू बकर के बाद सबसे बेहतर उमर है। सबसे बेहतर कौन है बोलो? उमर है। इन्होंने मोहब्बत करना सिखाया अहले बैते अथार से। कैसे मोहब्बत होगी? सुनो, सहाबा करते हैं मोहब्बत, जिनकी नजरों के सामने इमाम हुसैन हो, जिनकी नजरों के सामने इमाम हसन हो, जिनकी नजरों के सामने अली हो,
कितनी मोहब्बत करते हैं। हजरत आयशा फरमाती है, मेरे अब्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक, तवज्जो है, मेरे अब्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, दोनों जब किसी एक जगह बैठे होते ना, एक जगह बैठे होते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, दोनों एक जगह बैठे होते तो क्या होता था। मोहब्बत देखो, इन्होंने सिखाई मोहब्बत उन्हीं को कहते हैं कि दुश्मनी है। कैसे मोहब्बत करते हैं। आयशा फरमाती है, मेरे अब्बा बैठे होते, अली बैठे होते, मैं देखती मेरे अब्बा हजरत अली के चेहरे को देखते रहते थे, हजरत अली के चेहरे को तकते रहते थे। हजरत अली के चेहरे पर नजर रहती थी, नजर नहीं हटाते थे। अगर कितनी देर भी बैठ गए, नजर अली के चेहरे पे है कोई बात हो रही है, नजर मौलाए कायनात के चेहरे पर है, नजर हजरत अली के चेहरे से हटती नहीं। हजरत आयशा अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर आपका मर्तबा तो बहुत बुलंद वाला है, आप मुस्तफा के यारे गार है, मुस्तफा के साथ साथ रहते हैं, आपकी शान तो बड़ी ऊंची है, आप अली के चेहरे को कितना ज्यादा क्यों देखते हैं। मैंने देखा है आप जब तक बैठे रहते हैं अली के चेहरे पर आपकी नजर रहती है, अली के चेहरे से नजर नहीं हटाते, क्या मामला है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं, उस साथ की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आयशा सुनो, मैंने अपने आका को यह फरमाते हुए सुना है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अन्नज़रो इला वजह अली इबादा। ए आयशा, मेरे आका ने फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अली के चेहरे को देखना इबादत है, ये कौन बता रहे हैं, बोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत आयशा फरमाती है, दूसरी हदीस पाक ये भी हजरत आयशा से मरवी है, जिक्रो अलीय्यिन इबादा, जिक्रो अलीय्यिन इबादा, अन्नज़रो इला वजह अलीय्यिन इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। आयशा से फरमाते हैं अबू बकर, आयशा अली सामने बैठे, उनके चेहरे को देखकर मैं इबादत क्यों ना करूंगा, उनके चेहरे का दीदार भी होता रहे, मेरी इबादत भी होती रहे। ये अहले बैते अथार है, उनके चेहरे को देखना इबादत है। और हजरत आयशा ही फरमाती है, ये नबी की अज़वाज लोग कहते हैं कि हजरत मौलाए कायनात हजरत आयशा की जंग हुई, दोनों में बड़ा झगड़ा है, बड़ा इख्तिलाफ है। नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, हजरत आयशा ही से रिवायत है। हजरत आयशा फरमाती है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिक्रो अलीय्यिन इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये कौन बता रहे, मर्तबा आयशा बता रहे जी। आज हजरत आयशा पे भी उंगली उठती है, अली से लड़ गई, अली से इख्तिलाफ हो गया। जिक्रो अलीय्यिन इबादा, हजरत अली का जिक्र करना क्या है, बोलो, इबादत है। और शियाओं की किताब कश्फुल गुम्मा फी मारिफत इमामिल उम्मा, बड़ी मोतबर किताब है, बड़ी मशहूर किताब है। उसमें एक वाकया उर्वा, अब्दुल्ला इब्न उर्वा से मरवी है। अब्दुल्ला इब्न उर्वा ये शियाओं की जमात का, वो खुद रिवायत करता है, सुनिएगा। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर, उनके बाद इमाम जाफर, इसी तरीके से तरतीब चलती आई। इमाम बाकिर, सुभान अल्लाह, इमाम बाकिर से सवाल किया अब्दुल्ला इब्न उर्वा ने, उसी से मरवी है। और कश्फुल गुम्मा में शियाओं की किताब में ये लिखा है, उर्वा ने सवाल किया, इमाम बाकिर ये बताइए कि क्या तलवार के ऊपर चांदी चढ़ाना जायज है। तो हजरत इमाम बाकिर ने जवाब दिया, हाँ कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं, इसलिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक भी अपनी तलवार पर चांदी चढ़ाते हैं। जी सुभान अल्लाह। इतना कहा, यहां तक जवाब ठीक है। मगर उर्वा इब्ने अब्दुल्ला ने फौरन सवाल कर दिया, आप भी अबू बकर को सिद्दीक बोल रहे हैं? हजरत अबू बकर को आप भी सिद्दीक बोल रहे हैं? वो ये समझ रहा था कि ऐसी झगड़ा होगा इनमें, अहले बैते अथार और हजरत अबू बकर सिद्दीक में, जैसे आज लोग बयान करते हैं, इख्तिलाफ हैं बयान करते हैं। हजरत इमाम बाकिर जो हैं उन 12 इमामों में से एक हैं कि जिनको एक इमाम
शिया भी मानते हैं 12 इमामों से। इमाम बाकिर वो एक इमाम है, नबी के खानदान के अहले बैत अतार इमाम हुसैन की औलाद में से हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में इमाम बाकिर की बात सुनिएगा। इमाम बाकिर क्या फरमाते, जब उसने कहा आप भी अबू बकर को सिद्दीक बोल रहे हैं, आप भी सिद्दीक समझते हो, तो इमाम बाकिर ने क्या जवाब दिया? इमाम बाकिर फरमाते नाम अस्सिद्दीक, नाम अस्सिद्दीक, नाम अस्सिद्दीक। एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा कहा, हाँ वो सिद्दीक हैं, हाँ वो सिद्दीक हैं, हाँ वो सिद्दीक हैं। 3 मर्तबा कहा और उसके ये बात इरशाद फरमाया, मल्लम यकुल लहू सिद्दीकन फला सद्दक़ल्लाहु लहू फिद दुनिया वल आखिरा। इमाम बाकिर इरशाद फरमाते हैं, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक न कहे, ना बोले, अल्लाह उसे दुनिया में भी झुटलाएगा और आखिरत में भी उसे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये किससे मोहब्बत है? अहले बैत अतार से मोहब्बत है। और गदीर खुम वाला, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद अपने साहबा से फरमाया, साहबा क्या मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा नहीं? तुम जानते हो कि मेरी जात मोमिनों को उनकी जानों से ज्यादा प्यारी है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हाँ आपकी जात हमें बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी, अपनी जानों से भी ज्यादा प्यारी। तो कहा सुनो, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा वाले मम वालाहु, अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु फअलियुम मौला, अल्लाहुम्मा वाले मम वालाहु वआद मन आदाहु। सुनिएगा जरा, अब यहाँ पर हजरत अली का हाथ पकड़ रखा है मुस्तफा ने, गौर से सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा मेरे भाइयों बुजुर्गों और तलबा, खासकर मेरे आका दुआ फरमाते यहाँ पर, अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौला फअलियुम मौला। ए अल्लाह, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त, बोलो, जिसका मैं मौला उसका अली, मन कुन्तु मौला फअलियुम मौला। दुआ यही खत्म नहीं हुई, मेरे आका आगे दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा वाले मम वालाहु। ए अल्लाह, जो अली से दोस्ती रखे तू भी उससे दोस्ती का बर्ताव फरमा। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? तो सुभान अल्लाह। वआद मन आदाहु, और मेरे आका दुआ फरमाते हैं, अल्लाह उसके साथ दुश्मनी का बर्ताव कर, जो हजरत अली के साथ दुश्मनी का बर्ताव करे। ये सुना हजरत उमर फारूक को, जब ये खबर पहुंची, हजरत उमर फारूक को ये खबर पहुंची तो फौरन हजरत अली के पास दौड़े चले आए। ये मोहब्बत देखिएगा इन सहाबा को, इन बुजुर्ग सहाबा को, खुलफा को हजरत अली से, अहले बैत अतार से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार करते हैं। फौरन हजरत उमर फारूक अली के पास आए और आने के बाद इरशाद फरमाया, हनी अम बि इब्ने अबी तालिबिन अस्बहता व अमसैता अंता वलिय्यु कुल्ल मोमिनिन व मोमिना। हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं, ए अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, तू सुबह में भी हर ईमान वाले मर्द औरत का वली है और शाम में भी ईमान वाले मर्द औरत का वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये मोहब्बत फरमाते हैं, और मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे? मेरे आका को फरमाते सुना, हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं, तरक़तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी अकरम की बारगाह में हाजिर हुआ, ज़ात लैलतिन, रात के वक्त में, वह हुआ मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ। हजरत उसामा कहते हैं, मेरे आका की गोद में कोई चीज थी, ऊपर से चादर पड़ी थी, लादरी मा हुआ, मैं नहीं जानता था क्या था। गौर से सुनिएगा हदीस। उसामा कहते हैं, नबी के घर रात में गया, अंधेरा था, किसी जरूरत के लिए गया, मुस्तफा बाहर तशरीफ लाए, मेरे आका के दोनों तरफ चादर पड़ी है और कुछ मुस्तफा उठाए हैं, मुस्तफा कुछ उठाए, वह हुआ मुश्तमिलुन अला शैइन, नबी किसी चीज को उठाए, मैं नहीं जानता क्या है, मेरी जरूरत, मैंने जरूरत पूरी की, जो जरूरत थी मैंने अपने आका की बारगाह में उसको अर्ज किया, मेरी जरूरत पूरी हुई। फलम्मा फरगतु मिनल हाजा, जब मैं जरूरत से फारिग हुआ, मैंने आका की बारगाह में सवाल किया, या रसूल अल्लाह अंत मुश्तमिलुन अला शैइन, आप किसी चीज को उठाए थे, मैं नहीं जानता क्या क्या मामला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर हटाई, जब चादर हटाई तो क्या देखा, अला वरकैही अल हसन वल हुसैन,
चादर ऊपर से पड़ी है, ऊपर से चादर पड़ी है, अंदर गोद में दोनों तरफ उठाए मुस्तफ़ा, ऊपर से चादर पड़ी है। वो कहते हैं जब मेरे आका ने चादर हटाई तो मैंने देखा मुस्तफ़ा के एक पहलू पर इमाम हसन तो दूसरे पहलू पर इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसामा कहते हैं दोनों तरफ मेरे आका चादर में छुपाए उठाए हुए थे रात के वक्त में दोनों को। जब देखा मैंने इमाम हसन हुसैन दोनों तरफ, फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया उसामा सुनो, उसामा सुनो। उसामा तो जानते ही थे कि कौन है, पता था कि ये दोनों कौन है, मगर मेरे आका फिर भी सुनाते हैं उसामा को, उसामा सुन, हासान इब्नाया वबना इब्नतैया, उसामा सुनो ये दोनों मेरे बेटे हैं। क्या कहा? मेरे, ये दोनों मेरे बेटे हैं। उसामा जानते थे फातिमा तो ज़हरा के बेटे, लेकिन नबी यहाँ एक अपना ताल्लुक और अपनी निस्बत और अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। वरना पता था कि अली के बेटे हैं, ये पता था कि फातिमा तो ज़हरा के लख्ते जिगर हैं, मुस्तफ़ा के नवासे ये तो नाना है, ये जानते थे उसामा भी। मगर मेरे आका ने यहाँ जो इजहार मोहब्बत और अपने रिश्ता और ताल्लुक का जिक्र किया,